ठीक है, क्या था क्वेश्चन? ये है, और साथ में आपने क्या लिया था? HCl। ठीक है, HCl लिया था आपने। अब इसमें आपको पता ही है कि ये इधर शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, ना कि इधर। ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट नहीं होंगे, इधर शिफ्ट होंगे, क्योंकि दो मिथाइल है, इधर एक मिथाइल है, तो ये दो दो तरफ से प्लस आई दे रहे हैं, दो दो तरफ से प्लस आई दे रहे हैं, जबकि ये केवल एक तरफ से। सर अपने सर अपने मार्कोनिकॉफ के हिसाब से बताया था ना कि जिधर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे उधर जाएगा, तो इसलिए ये भी रीजन होगा क्या? मार्कोनिकॉफ, मतलब उधर Cl अटैच करेगा। सुनो सुनो, मार्कोनिकॉफ तो मैकेनिज्म के हिसाब से बताता है, मैकेनिज्म को मार्कोनिकॉफ को रूप दे दिया। मार्कोनिकॉफ को मत देखो, इसको देखो आप तो। ठीक है, यस सर। मार्कोनिकॉफ तो रूल तो इसी हिसाब से बनाया गया है, मार्कोनिकॉफ रूल इस हिसाब से बनाया गया है, मैकेनिज्म से देखना पड़ेगा। ये प्लस आई है, ये भी प्लस आई है, मतलब दो दो तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। मिथाइल ग्रुप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देते हैं ना, ये मिथाइल ग्रुप है, यस। मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरफ है, तो यहाँ ट्रांसफर होगा, यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, और जैसे ही नेगेटिव आएगा फोन अटैक करेगा, फोन अटैक कर देगा, प्लस ये प्लस अटैक करेगा, यहाँ नेगेटिव आया और यहीं आप H प्लस ने अटैक कर दिया, और यहाँ पॉजिटिव से आ जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए। तो मार्कोनिकॉफ तो इसके अकॉर्डिंग बना हुआ है, ठीक है ना, इस मैकेनिज्म को मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग बना दिया ना, मार्कोनिकॉफ मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग बना। नेगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, अब अगले स्टेप में क्या होगा? Cl माइनस अटैक कर देगा। अच्छा, कार्बोकेटायन रीअरेंज हो सकता था, यहाँ जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी 3 डिग्री है, और जरूरत होती तो रीअरेंज हो जाता है। ठीक है, ये आपके हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ आपके क्या लग जाएगा? Cl जाके, तो देख लो अपने आप कहाँ जाके लगा Cl, जहाँ कम हाइड्रोजन थे वहां जाके लगा। तो अपने आप मैकेनिज्म के हिसाब से करोगे मार्कोनिकॉफ, तो अपने आप उस हिसाब से हो जाता है। ठीक है, और सर ये ट्रांस ऐसा कुछ जरूरी नहीं है ना कि इस पोजीशन पे लगे, ऊपर ही लगे या नीचे लगे? ट्रांस से रिएक्शन होता है। अच्छा। देख लिया। यस सर। अगला स्ट्रक्चर बताना, मेरे पास था नहीं, कैसा था वो स्ट्रक्चर? कैसा था वो स्ट्रक्चर? कैसा था क्या कुछ? कितने कार्बन थे उसमें, बताना। टोटल कार्बन कितने थे यूं? अरे अच्छा, इस, ठीक है, इस हिसाब से कहो। ठीक है, तो अब इसमें तो क्या होगा? वही, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, तो अल्टीमेटली आपके स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो ये बन रहा है। नेगेटिव आ गया, जैसे नेगेटिव आया कौन अटैक कर देगा? H प्लस, H प्लस ने अटैक कर दिया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ। अब क्या होगा? हाइड्राइड शिफ्ट होगी, या हाइड्रोजन यहाँ जो लगा हुआ है वो निकलेगा, यहाँ जुड़ जाएगा। तो अब ये जो आपके 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये आपके 3 डिग्री कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, रीअरेंज होके ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, कैसे शिफ्ट हुआ?
ये जो हाइड्रोजन था यहाँ से निकला, यहाँ जुड़ गया। पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। आ गया ना समझ में? अब पॉजिटिव चार्ज पे कौन अटैक कर देगा? Cl- से लिया था। ये लो, बन गया प्रोडक्ट। तो यहाँ रीअरेंजमेंट हो रहा है। ये क्या हो रहा है? रीअरेंजमेंट हो रहा है। 2 डिग्री कार्बोकेटायन जो था, 2 डिग्री कार्बोकेटायन था, वो आपके 3 डिग्री कार्बोकेटायन में रीअरेंज पड़ा था, अपन ने रीअरेंज होता है। ठीक है। लिख लिया सबने? सना लिख लिया आपने? हाँ सर। ये जो आपके H प्लस था, तो यहाँ से अटैच हुआ। ठीक है। अब ये रिएक्शंस अपन ने पढ़ ली काफी सारी। तो अभी आपका जो एडिशन रिएक्शन है, वो तो पूरा नहीं हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और भी बहुत से कंपोनेंट्स हैं जिसका एडिशन होता है ना? तो वो अपन देखते हैं क्या क्या होता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ। अब अगला जो है वो है एडिशन रिएक्शन में ही, ठीक है, ये ई वाला होगा शायद। एडिशन ऑफ वाटर ऑन एल्कीन। एडिशन ऑफ वाटर ऑन एल्कीन, एल्कीन पे वाटर का एडिशन, ठीक है। और इसको हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन भी बोलते हैं। दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है। यूजुअली हम इसके लिए लेते हैं डाइल्यूट एस्ट्रेस। क्या लेते हैं? डाइल्यूट एस्ट्रेस को। तो इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं जरा, उसी से डिसाइड होगा कैसे क्या होता है। मैकेनिज्म देख, तो आपको पता ही है कि जो आपका H2SO4 है, वो क्या करेगा? क्या करेगा? H प्लस देगा और HSO4 माइनस देगा। ये रही आपकी एल्कीन, है ना? ये रही आपकी एल्कीन। ये रहा आपका इलेक्ट्रोफाइल। वही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, वहां भी होगा। ये आपका इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन है? अटैकिंग स्पीसीज है ना। क्योंकि ये पाई बॉन्ड क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉनों का खजाना होता है। ये इलेक्ट्रोफाइल जो है अटैकिंग स्पीसीज है, वो अटैक करेगी। तो ये अटैकिंग स्पीसीज है। ये क्या रिएक्शन होगी? ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और
ये जो H प्लस है वो इस पे अटैक होगी। येलो अटैक, ये कार्बोकेटाइन बन गया। और जो कार्बोकेटाइन है आपका, है ना, जो ये आपका कार्बोकेटाइन है वो रीअरेंज कर सकता है कोई दिक्कत, लेकिन यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 3 डिग्री में रीअरेंज हो नहीं सकता, देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर रीअरेंजमेंट। तो एक बार नोट कर लो, फिर आगे बताता हूँ मैं आपको। हो गया? तना लिख लिया? नोट कर लिया आपने? हाँ सर। ठीक है, देखो आगे क्या होता है। ये आपका कार्बोकेटाइन बन गया, इसको मैं H को ऊपर लगा देता हूँ, ठीक है, कार्बोकेटाइन बन गया। देखो इस पे जो आपके अटैक होगा वो किसका अटैक होगा? अगला अटैक होगा वाटर ऑन, क्योंकि बेचारा इसके पास पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की कमी है और यहाँ वाटर भी तो है। वाटर क्या होता है? बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ये क्या करेगा? इसकी हेल्प करेगा, ये अपना लोन पेयर किसको दे देगा? ठीक है ना, अपना लोन पेयर किसको दे देगा? इसको दे देगा। तो ये जो स्टेप है वो कहलाती है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटाइन। ये जो स्टेप अभी लिख देंगे इसका नाम, ये कहलाती है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटाइन। तो आपकी जो स्पीसीज बनेगी वो ये बनेगी। वाटर क्या होता है? बहुत हेल्पफुल प्राणी है, लेकिन ये क्या है कि लोन पेयर दे दिया तो अब ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन ने लोन पेयर दे दिया इसको, कार्बन को, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, बॉन्ड बन गया, ये वाली स्पीसीज बन जाएगी। तो इसको, इस स्टेप को बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक अटैक। इस स्टेप को, ये सेकंड स्टेप को, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटाइन। ये वाली जो स्टेप है, और ये ऊपर वाली जो स्टेप थी वो क्या कहलाती है? इसको आप बोल सकते थे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H प्लस ऑन एल्कीन। ये थी, ये इलेक्ट्रोफाइल था ना, ये स्टेप, ये लिख लो दोनों स्टेप्स। अब आखिरी जो स्टेप होगी वो अपन लिखेंगे, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट डाउन दीज टू। अब इसमें जो डाइल्यूट H2SO4 ले रहे हो ना, ये कैटलिस्ट के रूप में ले रहे हो। कैटलिस्ट की क्या स्पेशलिटी होती है? कैटलिस्ट की स्पेशलिटी होती है वो चेंज नहीं होता है,
मतलब जितना लिया है आपने, जब रिएक्शन खत्म हो जाएगी तो वापस इतना ही आपको ऑब्टेन हो जाएगा। तो अभी देखना आप, फर्स्ट स्टेप में H+ का कंजप्शन हो रहा है, अब लास्ट स्टेप में H+ वापस रिलीज हो जाएगा और H2SO4 वापस बन जाएगा। अभी देखना आप आखिरी स्टेप। ये तो सबने लिख लिया, अपेक्षा लिख लिया। यस सर। ठीक, आगे देखो, ये था आपका ठीक है। ये वाली स्पीसीज बन गया, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन ने अपना लोन पे दे दिया, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। वो ऑक्सीजन ने हेल्प तो कर दी, लेकिन बेचारा ऑक्सीजन भी कब तक अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखे, वो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, अपने ऊपर ज्यादा देर तक पॉजिटिव चार्ज नहीं रख सकता, तो अपना लोन पेयर वापस ले लेगा। लोन पेयर देखो कैसे लेगा, ये ये जो बॉन्ड है, इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो लोन पेयर के रूप में वापस ले लेगा। ये जो दिखा आपको ये बॉन्ड, ये बॉन्ड इस कितने इलेक्ट्रॉनों से बनता है, 2 इलेक्ट्रॉनों से, ये 2 इलेक्ट्रॉन ही वापस ले लेगा। तो ये H+ के फॉर्म में फ्री हो जाएगा, किस फॉर्म में फ्री हो जाएगा, H+, और इसको लेने कौन आ जाएगा, HSO4। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आ गया, देखो प्रोडक्ट मिल गया आपको, SPCH, देख लो एल्कोहल मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया। और मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था लास्ट स्टेप में H2SO4 जितना आपने लिया है वापस इतना आपको मिल जाए। ये देखो कैटलिस्ट के रूप में, पहले स्टेप में ब्रेक हुआ था H+, वापस लास्ट स्टेप में आपको इतना ही H2SO4 वापस मिल गया। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला आपको, अल्कोहल। और यहाँ भी ये मार्कोनी का एडिशन हुआ है, क्योंकि वाटर का जो नेगेटिव पार्ट होता है, नेगेटिव पार्ट क्या होता है, OH कहाँ जाके लगा है, जहाँ कम हाइड्रोजन है वहां जाके लगा है। ये जो रिएक्शन है ये आपके मार्कोनिकॉव के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, मार्कोनिकॉव के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। मार्कोनिकॉव रूल इज फॉलो, देखिए कि वाटर का जो नेगेटिव पार्ट होता है वो कौन होता है, OH कहाँ जाके लग रहा है, कहाँ जाके लग रहा है, जहाँ लेस हाइड्रोजन वाला कार्बन है उस पर लग रहा है। चलता है हिंदी इंग्लिश, लेस हाइड्रोजन वाला कार्बन है उस पर जाके लग रहा है। मार्कोनिकॉव रूल यहाँ फॉलो हो रहा है। वाटर का नेगेटिव पार्ट कौन है, वाटर का पॉजिटिव पार्ट, वाटर का नेगेटिव पार्ट, वाटर का नेगेटिव पार्ट कौन होता है, OH-, कहाँ जाके लग रहा है, जहाँ लेस हाइड्रोजन, बीच में ही तो लेस थे, ठीक है। तो जो ये आखिरी स्टेप है इसको आप बोल सकते हो, इसमें क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ H+ टू फॉर्म अल्कोहल। H+ का रिमूवल हुआ है और आपको अल्कोहल मिला है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो ये कौन सा वाला था, ई वाला था, एफ वाला था ना, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन ई था या एफ था, तो ई। ठीक।
सबने लिख लिए? यहाँ कार्बोकेटाइन बन रहा है, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट हो रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेंगे अपन, टेंशन मत लेना, लेकिन अपने पास थोड़ा मैटर हो ताकि थोड़ा आप कंफ्यूज हो, तभी तो फिर क्वेश्चंस करने का मजा आएगा। अगर मैटर ही नहीं होगा तो फिर क्वेश्चंस अच्छे नहीं बनता। ठीक है ना? तो क्वेश्चंस मेरे पास बहुत सारे हैं, और ये इसके क्वेश्चन यहाँ नहीं आएंगे, आगे भी आएंगे सब जगह। ठीक है, अगला देखो, एफ वाला। ये सब क्या, कौन से वाले चल रहे हैं? क्या चल रहा है ये? एडिशन रिएक्शन। तो अब लिखो एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। हाइपोहेलस एसिड, ठीक है। हाइपोहेलस को आप HOX से लिख सकते हो। हाइपोहेलस, जैसे एग्जांपल इसका है HOCl ले सकते हो आप, HOCl, या HOBr ले लो आप। तो इसको बोलोगे आप हाइपोक्लोरस। इसको मैं एक बार इरेज करके थोड़ा अच्छी तरह लिख देता हूँ। इसमें क्या होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस तरीके से होता है। इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव। इसको आप बोलोगे हाइपोक्लोरस एसिड। इसको आप बोलोगे हाइपोब्रोमस एसिड। ये आप पी ब्लॉक पढ़ोगे ना, तो उसमें फिर आ जाएगा हाइपोक्लोरस और हाइपोब्रोमस। अच्छा, अब या तो डायरेक्टली आप हाइपोक्लोरस ले लो, या फिर एक काम और कर सकते हो आप, जैसे क्लोरीन प्लस वाटर लोगे तो आगे आप देखोगे इससे भी HOCl बनता है, इससे भी आपको HOCl मिलेगा। या तो आप डायरेक्टली एडिशन ऑफ डायरेक्टली हाइपोक्लोरस एसिड ले लो, या फिर वाटर प्लस हेलोजन ले लिया, ये भी वही होता है। ये अल्टीमेटली ये दोनों मिलके भी क्या बनाएगा, हाइपोक्लोरस या हाइपोब्रोमस बनाएगा। ठीक है ना? तो दोनों में से कुछ ले सकते हैं, तो डायरेक्टली आप HOCl ले लो बना बनाया, या फिर आप क्लोरीन प्लस वाटर ले लेना, उससे भी आपको हाइपोक्लोरस एसिड मिल जाए। और इसमें ध्यान रखना किस पे नेगेटिव चार्ज है और किस पे पॉजिटिव। तो वही रिएक्शन होगा आपके, जैसे मान लो आपने एल्कीन लिया है, एल्कीन ले लिया, वही ये इधर शिफ्ट होगा, नेगेटिव आ गया पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो पहला अटैक किसका हुआ, इलेक्ट्रोफाइल का होता है, येलो सा। आ गया, मिल गया आपको, मिल गया। और फाइनली OH अटैक कर देगा, OH नहीं भी करे वाटर अटैक कर देगा, तो एक ही बात है, आपको क्या मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा, वही आपको मार्कोनी का रूल है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। कौन सा रूल लगा है? वही मार्कोनी का रूल है।
नेगेटिव पार्ट कहाँ जाके लगा है, जहाँ कम हाइड्रोजन, तो वही मैग्नीशियम तो वही है, मार्कोनिकोव। वाटर में भी मार्कोनिकोव रूल ही लगा था, मार्कोनिकोव रूल। और मैग्नीशियम क्या है, वहाँ भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन था। सर Cl भी तो नेगेटिव पार्ट है, तो वो तो ज्यादा ऑक्सीजन, वो ज्यादा हाइड्रोजन वाली जगह पे लगा है ना। नेगेटिव है, कहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव है यहाँ, सही में पॉजिटिव है यहाँ। क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की होती है, इसके क्लोरीन पे यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज है यहाँ, यस सर। ठीक है ना। ये जो क्लोरीन बना है ये पास पास वाले कार्बन पे OH और Cl, इसको बोलते हैं क्लोरोहाइड्रिन कंपाउंड बना है। क्या बना है ये, कॉमन सिस्टम है क्लोरोहाइड्रिन। अब 3 कार्बन वाला है, तो 3 कार्बन वाला है तो इसको बोलेंगे प्रोपाइलीन क्लोरोहाइड्रिन, कॉमन नेम है इसका। आयुपैक तो आप निकाल ही सकते हो, आयुपैक तो क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो प्रोपेन 2 1, क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो और प्रोपेन 2 1 क्लोरो प्रोपेन 2 1। ये एडिशन ऑफ HOCl है, हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, नोट कर लिया। जो वाटर का एडिशन था वो भी मार्कोनी का रूल फॉलो हुआ था, और वो भी क्या था आपके इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन था। पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल का ही तो हुआ था, ये भी क्या है आपके इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी, क्योंकि पहला अटैक किसका होता है, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब अब अगला कौन सा वाला है, ई वाला है, एफ वाला है, बताना, बताओ। एफ है क्या, सर जी। जी तक आ गए क्या। सर ये हाइपोहेलिस वाला F था ना। हाँ ठीक है, आगे एडिशन ऑफ NOCl। NOCl को बोलते हैं टिल्डन रीजन, टिल्डन टिल्डन रीजन, एडिशन ऑफ NOCl टिल्डन रीजन। मेरे को टाइम हो गया तो बता देना, 5:15 हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें NO प्लस है और Cl माइनस है, जहां सर 5:20 हो रहे हैं। ठीक है, फिर अपन कल करते हैं ना, ठीक है। सर मुझे डाउट पूछना था। हाँ ठीक है, अभी वापस रिकनेक्ट करते हैं ना। यस सर।